रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से हों। राइज परफ्यूम चैनल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफ्यूम नोट्स या 3 नोट्स ऑफ परफ्यूम। व्हाट इज़ 3 नोट्स ऑफ परफ्यूम। 3 नोट या 3 नोट क्या है परफ्यूम के अंदर। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि 3 नोट परफ्यूम में कैसे बनते हैं या कैसे होते हैं या उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो वैसे तो परफ्यूम जो है उनके अंदर मुख्तलिफ नोट्स होते हैं, मतलब कि 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन आम जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफ्यूम्स होते हैं उनके अंदर अमूमन जो है वो 3 नोट्स होते हैं, मतलब कि टॉप नोट, मिडल नोट और बेस नोट। हर अच्छा परफ्यूम जो है वो 3 नोट्स के ऊपर जो है वो होता है या बना होता है। तो ये 3 नोट्स या 3 नोट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, ये किस तरह बनते हैं या किस तरह काम करते हैं। तो आज हम ये जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ही बोतल के अंदर एक ही इत्र या खुशबू या परफ्यूम है और वो 3 किस्म की खुशबू जो है वो देता है। तो इसको जानने के लिए हम पहले थोड़ा सा बैक चलते हैं, जो कि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि परफ्यूम के अंदर जो नोट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं या किस टाइप के उनके अंदर जो है वो खुशबू डाली जाती है। उस चीज़ से आपको ये अंदाज़ा या समझ आ जाएगी कि ये किस तरह काम करते हैं। तो मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ कि एक परफ्यूम के अंदर हर बंदा ये सोचता है कि खुशबू एक डाली है या एक परफ्यूम है, तो जो वो जब हम लगाते हैं तो वो 3 किस्म की खुशबू कैसे अलग अलग होती है। उसमें पहले और आती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो चेंज होकर और खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद फिर कुछ देर के बाद और टाइप की खुशबू आना शुरू हो जाती है। ये तकरीबन जो बंदे तो समझते हैं या जानते हैं परफ्यूम्स के बारे में उनको तो पता है, लेकिन जो बंदे नहीं जानते या जिनको नहीं पता उनको ये अंदाज़ा नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन है। तो आइए हम आपको वो मुमकिन समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे मुमकिन है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, जब हम बाहर पानी रखते हैं या कोई चीज़ रखते हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ जो हवा के साथ उड़ जाए तो वो 10 से 15 मिनट में उड़ जाती है। दूसरी चीज़ हम रखते हैं उससे थोड़ी सी हैवी, तो उसको उड़ने के लिए 30 से 40 मिनट या 1 घंटा लग जाता है। कोई और हम ऐसी चीज़ रखते हैं हवा के अंदर जो उससे थोड़ी वज़नी हो या भारी हो, तो उसको उड़ने के लिए 2 से 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो ये परफ्यूम के जो मालिक्यूल्स हैं मुख्तलिफ परफ्यूम ऑयल के या फ्रेगरेंस के दूसरे जो एसेंशियल ऑयल होते हैं उसके जो मालिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है ये नोट्स बनना या 3 नोट्स बनना। तो वो हम आपको कुछ इस तरह बताते हैं या समझाते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो अच्छे परफ्यूम्स होते हैं तकरीबन उनके अंदर सिट्रसेस होते हैं। सिट्रसेस यानी कि खट्टा, माल्टा हो गया, बरगामोट हो गया, लेमन हो गया, लाइम हो गया, या इस टाइप की जो खट्टे वाली फ्रेशनेस वाली नोट्स होते हैं अमूमन वो टॉप नोट के अंदर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो मालिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लाइट, बहुत हल्के होते हैं, जो परफ्यूम लाने के साथ ही एक हवा के अंदर एक जैसे ब्लास्ट करते हैं। तो वो बहुत हल्के मालिक्यूल होते हैं जो टॉप नोट के होते हैं। उनको टॉप नोट इसलिए कहते हैं कि वो बहुत हल्के होते हैं, परफ्यूम के बिल्कुल ऊपर हो जाते हैं। जब परफ्यूम आप लगाते हैं तो शावर तो एक परफ्यूम के अंदर एक ही निकलता है, जब वो आपके जिल्द पे या आपके कपड़ों पे लगता है तो वो थोड़ी शार्प, थोड़ी तेज़ खुशबू उसकी होती है। बाकी खुशबू को वो
बिठा देते और खुद निकल जाते हैं। वो हल्के बहुत होते हैं, वो हवा के साथ जो ही आप लगाते हैं तो उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो पहली खुशबू आपको अमूमन जो है सिट्रस की आएगी, फ्रेशनेस की आएगी, खट्टी खुशबू आएगी, जैसे लीमू है, जैसे माल्टे की है, जैसे किसी बरगामोट की है, इस टाइप की अमूमन जो है वो होती है। तो जब थोड़ी देर गुजरती है तो फिर नेक्स्ट खुशबू शुरू हो जाती है, जैसे फूलों की है, गुलाब की है, जैस्मिन की है, वाइट फ्लावर्स की है, या किसी फ्रूट की है, एप्पल की है, या रास्पबेरी की है। इस टाइप की खुशबू जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जो खुशबू है फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, ये मिडिल नोट में अमूमन होती है। उसकी वजह क्या है, मिडिल नोट में क्यों होती है? क्योंकि इसके मालिक्यूल्स टॉप नोट्स के मालिक्यूल से थोड़े वजनी होते हैं और ये उड़ने में थोड़ी देर लेते हैं हवा के अंदर। तो जब हम लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो मिक्स ये भी उनके अंदर होते हैं। खुशबू जो होती है उनके अकॉर्ड्स, जो परफ्यूमर होता है जो बनाता है, उनके अकॉर्ड्स कुछ इस टाइप के बनाता है कि वो सारे मिक्स खुशबू होती है, लेकिन उसमें लेमन की या बरगामोट की खुशबू जो है वो थोड़ी ज़्यादा या तेज़ होती है। इस तरह के अकॉर्ड बने होते हैं कि पहले जो स्निफ है उसके अंदर वो खुशबू आती है, उसके अंदर वो उभरते हैं, लेकिन साथ वो भी होते हैं लेकिन बहुत पीछे, बहुत लाइट होते हैं, उनकी समझ नहीं आती हर बंदे को। लेकिन जब थोड़ी देर गुजरती है तो वो निकलना, फिर उभरना, खुशबू उनकी आनी शुरू हो जाती है और पहले जो टॉप नोट होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो जो मिडिल नोट है उनकी खुशबू फूलों की, जैसे फ्रूट्स की, वो खुशबू आनी शुरू हो जाती है, उनकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो जब कुछ देर गुजरती है, मतलब आधा घंटा या 1 घंटा आप कह सकते हैं, वो परफ्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है या कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाले गए हैं, या उसके अंदर एसेंशियल ऑयल जो है वो कितनी अच्छी क्वालिटी के डाले गए हैं। तो जो टॉप क्वालिटी के होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 1 घंटा, आधा घंटा या 1.5 या 2 घंटे आप कह सकते हैं। तो वो जब मालिक्यूल्स उनके इतनी देर लगाते हैं हवा में उड़ने के, तब बेस नोट खुशबू अचानक चेंज होना शुरू हो जाती है। फिर आप अगर सूंघेंगे या स्निफ करेंगे जहाँ लगाया है तो आप फील करेंगे कि अब इसकी खुशबू पहले की निस्बत जो फ्रूट की आ रही थी उसके साथ कोई और खुशबू आने लगी है। तो आप समझ जाएं कि ये अब बेस नोट शुरू होने लगा है। तो बेस नोट जो है उसके अंदर अमूमन बहुत हैवी चीज़ें डाली जाती हैं। उनका मकसद होता है खुशबू को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और अच्छी किस्म की खुशबू लाने के लिए। बेस नोट के अंदर जो है लेब्डेनम होता है, बेस नोट के अंदर जो है वो ऊद होता है, अंबर होता है, उसके अंदर एम्बरगिरीस होती है, एनिमेलिक नोट कोई भी होता है, या उसके अंदर मस्क होती है। मस्क अमूमन जो है तकरीबन 95 या 99% जो परफ्यूम्स होते हैं उनके अंदर मस्क का इस्तेमाल होता है बेस नोट के अंदर। उसका इस्तेमाल खूबसूरती परफ्यूम के अंदर निखार लाना होता है, स्ट्रांग बनाना होता है, उसकी लास्टिंग बढ़ाना होता है। और उसके साथ जो बालसाम होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, चीड़ होती है। आपको आसान अल्फाज में मैं समझाता हूँ, चीड़ होती है। ऐसी जो है चीज़ें हैवी किस्म की डाली जाती हैं ताकि परफ्यूम की लास्टिंग, वो मालिक्यूल्स जो हैं वो उड़ने से बचाए, उनको बिल्कुल स्लो कर दे, धीमा कर दे, आहिस्ता कर दे। टॉप नोट को भी आहिस्ता करता है, मिडिल नोट को भी आहिस्ता करता है, और फिर बेस नोट में तो वो खुद होता है और वो फिर कपड़ों में 24 घंटे तक, 12 घंटे तक वो रहता है। तो इस तरह जो है वो आपस में जो है वो उनकी खुशबू थोड़ी थोड़ी आती रहती है। टॉप नोट में भी बेस नोट के हल्के हल्के टच आते रहते हैं, वो खूबसूरती को बढ़ाते हैं। वो इंसान जो समझता है, जो खुशबुओं के बारे जानता है, तो वो इस चीज़ को फील करता है कि ये अब किस किस चीज़ की खुशबू आ रही है। तो इस तरह जो है वो ये 3 नोट जो परफ्यूम्स के अंदर होते हैं ये काम करते हैं।
तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ आपको समझ आ गई होगी। जो पहले बंदा ये समझता है कि ये एक परफ्यूम के अंदर 3 नोट्स कैसे हो सकते हैं या 3 किस्म की खुशबू कैसे हो सकती है, पहले और होती है, थोड़ी देर बाद वो और आना शुरू हो जाती है, कुछ देर बाद वो और होना शुरू हो जाती है। तो उसकी मेन वजह तकरीबन ये होती है जो मैंने आपसे डिस्कस की। तो इसके बाद हम जो है वो परफ्यूम जो है उसकी कैटेगरीज के ऊपर बात करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी ये 3 नोट्स क्या हैं परफ्यूम के अंदर, इसके टॉपिक पे बात की थी। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा नॉलेज में, या आप समझ गए होंगे कि 3 नोट्स कैसे बनते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।